लंदन में बैठा शख्स लोगों से कह रहा है कि वो उसकी चोरी बचाने के लिए बाहर निकले। अवाम चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते, चाहे ये पैसे बांटें या कीमे वाले नान खिलाएं, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। वजीर आजम इमरान खान के ऑपोजिशन पर ताक ताक कर निशाने, धमकी भी दे दी कि जितने मर्जी जलसे कर ले, अगर कानून तोड़ा तो जेल में होंगे और जेल VIP नहीं आम कैदियों वाली होगी। नवाज शरीफ पर वार करते हुए कहा कि काबीना में नवाज शरीफ की बीमारियां सुनकर शीरी मजारी तक के आंसू निकल आए। लंदन जाते ही दूसरा नवाज शरीफ निकल आया। हमारे वजीर के भाई और उनके तर्जुमान ने इमाम खुमैनी से मिला दिया। कहा कि आयतुल्लाह खुमैनी कहाँ, निहारी खाने वाला कहाँ। डाकुओं के इत्तेहाद ने FATF की कानून साजी में हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ऑपोजिशन का मसला जमहूरियत नहीं, जमहूरियत तो वो खुद है। वो सबसे ज्यादा वोट लेकर आए हैं। जिस दिन ऑपोजिशन को NRO मिला, पाकिस्तान की तबाही होगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि उन्हें पाक फौज से कोई मसला नहीं, क्योंकि ISI को पता है कि वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। नवाज शरीफ को इसलिए मसला है कि ISI को उनकी हर चोरी का पता है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है। नवाज शरीफ फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, इसलिए उनकी हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है। ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम को पता था कि नवाज शरीफ ने कितना पैसा चोरी किया है, इसीलिए नवाज शरीफ ने DG ISI की इस्तीफा मांगने वाली बात खामोशी से सुनी। पाक फौज के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल करने वाले भारत का एजेंडा लेकर फिर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान को पाक फौज को सियासत में और सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करप्शन को देखना फौज का काम नहीं होता, उसके लिए हर इदारे मौजूद हैं। फौज एक जमात की नहीं, पूरे मुल्क की होती है। जिस तरह इलेक्शन में फौज को पोलिंग स्टेशन में खड़ा किया गया, माजी में नहीं हुआ। हर इदारे को अपने दायरे में रहना चाहिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का इमरान खान को जवाब। कहा, इनको तारीख का पता ही नहीं। आयतुल्लाह खुमैनी ने जिला वतन रहकर शाह ईरान के खिलाफ ज्यादा बेहतर जद्दोजहद की। अभी मरियम नवाज यहाँ हैं तो इनकी टांगे कांप रही हैं। मरियम नवाज से इनकी जान निकलती है। नवाज शरीफ आ गए तो इनकी हालत ही खराब हो जाएगी। ये सिर्फ ऊपर की ड्रामेबाजी है। ये चाहते ही नहीं कि नवाज शरीफ वापस आए। जब इनकी सियासी जान निकालनी होगी तो नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क हैं। पार्टी ने दो टोक कह दिया है कि इलाज करवा कर ही वापस आएं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब, अवाम के घबराने का वक्त खत्म, आपके घर जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया। इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको। वजीर आजम इमरान खान का नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर तंज। कहा कि इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया। वो रहनुमा बड़ा हैरान हुआ कि खातून के भाइयों ने उसे क्यों मारा। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी भी असेंबली से इस्तीफे देने के लिए तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफे दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। जेल जाने को भी तैयार हैं। इस हुकूमत को जाना ही जाना है। इमरान खान अपनी सियासी बयानबाजी दुरुस्त करें। इदारे किसी एक जमात के नहीं, हर पाकिस्तानी के होते हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हुए तो उसका खमियाजा इस हुकूमत और इसके सहूलतकारों को भुगतना पड़ेगा। आइलैंड से मुतालिक वफाकी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को तज़हीक आमेज करार दे दिया। नहीं, बिल्कुल खबरदार, एब्सोल्युटली नॉट। ये ऐसे हो नहीं सकता। मैं इनसे मिलेंगा भी नहीं। वापस लो अपना ऑर्डिनेंस। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि कई दहाइयों से सिंध पर डाकू मुसल्लत हैं। सिंध के अवाम जानते हैं कि असल नाअहल कौन है। पीपल्स पार्टी नाअहल होने के साथ साथ करप्ट भी है। बंडल आइलैंड के मामले को हमेशा से सियासत की नजर किया गया। कोरोना, सैलाब और कराची के कचरे समेत हर मसले पर पीपल्स पार्टी ने सियासत की। पीपल्स पार्टी ने कसम उठा रखी है कि मुल्क की तरक्की का कोई काम न खुद करेंगे न करने देंगे।
PDM की छतरी तले ठगों के टोले से घबराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में मोबाइल फोन एप्लीकेशन टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। PTA हुकाम के मुताबिक टिकटॉक को मयार बेहतर बनाने के लिए मुतादिद नोटिस दिए गए, वार्निंग्स भी दी गईं। ताहम टिकटॉक गैर मयारी और गैर इखलाकी मवाद को रोकने में नाकाम रहा। PTA के मुताबिक जब तक टिकटॉक पाकिस्तान की शराइत पूरी नहीं करेगा तब तक उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई मजीद 1.24% बढ़ गई। वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आटे की फी किलो कीमत में ₹1.40 और चीनी की फी किलो कीमत में मजीद ₹1 का इजाफा हुआ। प्याज ₹10 और मुर्गी ₹9 किलो तक महंगी हुई। एक हफ्ते में गोश्त, घी, दालें, चावल, दही और दूध की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख किया जाए। नैब ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। लिखा कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके हैं। इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट किया जाए। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इंटरपोल से भी राबता करने की दरख्वास्त। एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ के बजरिया इश्तिहार तलबी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नवाज शरीफ 24 नवंबर को बजरिया इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। वफाकी हुकूमत ने अखबार में इश्तिहार के लिए 60,000 रुपये बतौर अखराजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए। वफाकी काबीना ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ से लेन देन रखने वाले 7 अफराद के नाम भी ECL में डालने की मंजूरी। शहबाज शरीफ का नाम पहले ही ECL में डाला जा चुका है। हमारा मैंडेट वापस करो। और सब मैंडेट से कर लागे ना, करें कानून तो बिना लागे ना। नहीं, कानून कहाँ है यहाँ? ये बदमाशी तेरी, मेरी बदमाशी है। चल जा। लौटे था, नहीं अच्छा नहीं लगता ये लौटे था। नून लीग के अरकान ने पार्टी से निकाले गए अपने साथी जलील शरफपुरी के सर पर लोटा रख दिया। पंजाब असेंबली के इजलास में मियां जलील शरफपुरी की आमद पर नून लीग अरकान का एहतजाज। जलील शरफपुरी को ऐवान में जाने से भी रोका। जलील शरफपुरी ने अपने साथ होने वाले सलूक के खिलाफ स्पीकर के पास दरख्वास्त जमा करवा दी। नून लीग के अरकान ने मौलाना गयासुद्दीन को भी ऐवान से निकाल दिया। अज़मा बुखारी का कहना है कि फैसल न्याजी ने नून लीग की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। मौलाना गयासुद्दीन, जलील शरफपुरी और फैसल न्याजी और दीगर ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। आलमी दहशतगर्दी में भारत सर फहरिस्त है। दाइश और भारतीय गठजोड़ आलमी और इलाकाई खतरा करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा कि भारत में मोदी ने हिंदू नेशनलिज्म को फरोग दिया। गुज़िश्ता बरस श्रीलंका में ईस्टर पर बम धमाके, 2017 में न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम में हमले, साल 9 पर तुर्की में क्लब हमले की मनसूबाबंदी में भारतीय हाथ मुलव्वस होना इंतहाई परेशान कुन है। काबुल में सिख गुरुद्वारे पर हमले में भारतीय दहशतगर्द मुलव्वस थे। दाइश ने भारत में मौजूद अपने दहशतगर्द ग्रुप्स का ऐलान भी किया था। दाइश का यही ग्रुप कश्मीर में भी मुलव्वस है। भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी तबाह कुन खतरा है। नोटिस ना लिया गया तो इसके दूर रस असरात होंगे। हिंदुस्तान की अपने इंटरनल फेलियर्स को एक्शनलाइज करने की साजिश ने उसको एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां किसी भी वक्त ये लावा पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को अपनी लपेट में ले सकता है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी माजी में इस बात की निशानदही कर चुके हैं कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों को बैरूनी बनाने की साजिश कर रहा है। इस साजिश ने भारत को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां किसी भी वक्त ये लावा खित्ते की सिक्योरिटी को लपेट में ले सकता है। 4 सद्दा में 2.5 साल की बच्ची को किसने दरिंदगी का निशाना बनाया? पुलिस की तफ्तीश में अब तक कुछ सामने नहीं आ सका। मजीद 7 अफराद के पकड़े जाने के बाद जेर हिरासत अफराद की तादाद 15 हो गई। मुल्जिमान में बच्ची के रिश्तेदार भी शामिल। पुलिस का मुल्जिम के बालों के नमूने मिलने का दावा।
बच्ची की DNA रिपोर्ट अब तक मौसूल नहीं हुई। चारसद्दा में 2.5 साला ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल करने के खिलाफ पेशावर और चारसद्दा में एहतजाज। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की मकतूल बच्ची के घर आमद, बताया कि वज़ीर आज़म शिकायत सेल ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। जो कायदे आज़म के सबसे बड़े राइवल थे गांधी, उन्हें कहा जिना इज इनकरप्टेबल। हमारी आज खुशकिस्मती है कि हमारे पास भी एक ऐसा वजीर आज़म जिसके बारे में आम तासर है कि इमरान खान इज इनकरप्टेबल। चेयरमैन इंसाफ लॉयर्स फोरम बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान को कायदे आज़म जैसी खसूसियात का हामिल करार दे दिया। कहा कि इमरान खान को करप्शन पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वजीर आज़म ने भी अपने खिताब में अली जफर का कई बार हवाला दिया, खैराज तहसीन भी पेश किया। मैं आपको भी अली जफर इस फंक्शन का आपको खैराज तहसीन पेश करता हूं। आप सब पाकिस्तान के फ्यूचर लीडर्स बने। FPCCI के सदर अंजुम निसार ने कहा है कि एक बहुत पुराने केस में जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को गिरफ्तार किया गया। मीर शकील रहमान की सेहत के मसाइल सबको मालूम है। जमानत पर रिहाई और केस चलते रहने में क्या कबाहत है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 211 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कोरोना से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद न करने पर पेशावर में एक निजी स्कूल को सील कर दिया गया। स्कूल टीचर का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से बच्चों को 1 घंटे तक धूप में खड़ा रखने की सजा भी दी गई। जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।